नमस्कार दोस्तों। दुनिया में बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो अपनी की हुई गलतियों से कुछ भी सीखते नहीं हैं और फिर से वही गलती दोहराते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही है कि अगर आपका एविएटर खेलते समय लॉस हो गया है तो उस लॉस रिकवरी का जो माइथ होता है उसको किस तरीके से हम फॉलो करते हैं और क्या ये कभी पॉसिबल हो पाता है क्या कि हम रिकवर कर लें। चलिए वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। अब सपोज करिए आपके स्टेप 1 में आपने गेम प्ले कर लिया और आपको बड़ा लॉस होता है ना। गेम आपने प्ले करना स्टार्ट किया, आपको बड़ा लॉस होता है और सिंपल सी बात है, लॉस से सबको तकलीफ होती है, सबको दर्द होता है। पैसा आना सबको अच्छा लगता है, पैसा जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। वो चाहे किसी के पास बहुत सारा पैसा हो या किसी के पास बहुत कम पैसा हो। तो ये सबके केस में पैसे की जो पैसा जाता है वो बहुत दर्द देता है। आपका लॉस हो गया तो दर्द तो आपको होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बट ज्यादा बेटर कंडीशन ये रहती है ना, यहां पे आपके पास दो रास्ते हैं। ये आपका पाथ फर्स्ट है एंड ये सेकंड है। पाथ फर्स्ट ये बताता है कि भाई आपका लॉस हो गया है, आपको किसी भी हाल में इस लॉस को रिकवर करना है। इसको क्या करना है? रिकवर करना है। पाथ सेकंड ये है कि आप अपने लॉस से सीखिए कि एक्चुअल में यहां पर आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, आपके जीतने की संभावना बहुत कम होती है और आगे आप खेलोगे तो आगे भी आपके लॉस की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो ये जो लॉस अभी छोटा सा है ये आगे और ज्यादा बड़ा हो सकता है, तो आप इसको फिर लीव कर देते हो, है ना। आपने देखा कि यार एक्चुअल में ये गेम आपके पक्ष में नहीं है, ये गैम्बलिंग आपके पक्ष में नहीं है, ये लॉस आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। तो आपने अपनी इस वाली गलती से सीखा, लर्न किया और यहां से आपने क्या किया, इस गेम को ही लीव कर दिया। आप कोई दूसरा विकल्प ढूंढेंगे जहां से अपने स्किल के बिहाफ पे ये जो यहां लॉस हुआ है ना, फ्यूचर में धीरे धीरे करके वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन पहले केस में क्या होता है, पहले केस में आपने इसे सीखा नहीं, आपने ये देखा कि भाई लॉस हुआ है, किसी भी हाल में लॉस हमें रिकवर करना है। अब जब पहला वाला रास्ता अपनाओगे लॉस रिकवर करने का, तो फिर आपको फिर और गेम प्ले करना पड़ेगा, ठीक है, और गेम प्ले करना पड़ेगा। और सबसे बुरी स्थिति क्या होती है, लोग ये मान लेते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लॉस होना प्रॉफिट होना गेम का पार्ट है, वो होता रहेगा। तो आप फिर से एविएटर पे ही आओगे, एविएटर से ही प्रॉफिट निकालने का प्रयास करोगे। दिक्कत यही पे आती है कि आप एविएटर से प्रॉफिट निकालने का प्रयास करोगे, कई बार हो सकता है कि प्रॉफिट में चले भी जाओ, मे भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि जब आपका लॉस हो जाता है ना, तो आप और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। आपका लॉस होता है तो आप डिफेंड नहीं करते हो और एग्रेसिव हो जाते हो, एग्रेसिवली प्ले करते हो। क्योंकि आपका मान लीजिए 1 लाख रुपए लॉस हुआ है। अब अगर आप पहले 1 लाख रुपए ऑलरेडी लॉस कर चुके हो, तो पहले मान लीजिए इनिशियल स्टेज पर आप 100 रुपए की बेट लगाते थे, तो अब आप 100 रुपए की बेट नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको पता है 100 रुपए की बेट लगा लगा के बहुत टाइम लगेगा 1 लाख रुपए रिकवर करने में। सो आप ट्राई करोगे कि ये बेट ज्यादा हो, 1000 रुपए हो सकता है, आप ट्राई करोगे भाई 10,000 हो सकता है, तो आप ऐसे जोड़ोगे 10,000 की बेट लगाया, अगर 10x भी गया तो मेरा 1 लाख रिकवर हो जाएगा, इस तरीके से सोचोगे। सो आपकी देखोगे इनिशियल स्टेज पे आपकी कैपेसिटी कम थी, 100 रुपए आप लगाते थे, ये कैपेसिटी बढ़ के 10,000 रुपए तक हो गई। और बहुत सारे लोगों के केसेस में ये तो बहुत बढ़ती जाती है। पहली चीज ये। सेकेंड चीज, आप गलती क्या करोगे, ये 2 राउंड में होता है, ये बेट फर्स्ट होता है और ये बेट सेकंड। पहले सिर्फ आप हो सकता है एक में बेट लगा रहे हो, अब आप 1,000 रुपए दोनों में बेट लगाना स्टार्ट कर दोगे। मतलब किसी भी तरीके से आपको लॉस को रिकवर करना है, और ये प्रोसेस इतना भयानक है कि ये आपका लॉस जो है ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और आप एक ट्रैप में फंस जाओगे, आप एक ट्रैप में फंस जाओगे। समझ रहे हो ना। तो ये जो लॉस रिकवर करने का आपके मन में भूत सवार है कि भाई एविएटर से लॉस रिकवर करना है, ये आपके लिए आपकी जिंदगी तबाह करके रख देगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इससे पैसा बनाए होंगे, बट अगर आप पैसा बनाए हैं तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप निकल जाइए, अब छोड़ दीजिए पैसा। अगर आप पॉजिटिव में हैं बहुत अच्छी बात है, आपको छोड़ के हट जाना चाहिए। आपकी किस्मत अच्छी थी, आपने पैसा बनाया, बट अगर आप लगातार इस गेम में बने रहोगे ना, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये जितना पैसा आपने बनाया, जितना पॉजिटिव में हो, आपका कैश फ्लो जो भी पॉजिटिव में है ना, वो नेगेटिव में चला जाएगा। आपको अपने घर से पैसा भरना पड़ेगा। सो आपको अपने लॉस को फॉलो नहीं करना है, चाहे मार्टिंगा स्ट्रेटेजी हो, चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी हो, आपको नहीं यूज करना है। आपको इससे हट जाना है, स्किल डेवलप करनी है ना। स्किल डेवलप करनी, अगर आपको ऐसे है इस तरीके से अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप स्टॉक मार्केट में आ जाइए, स्टॉक मार्केट में आइए, आप क्रिप्टो में आइए,
आप कमोडिटी में आइए, कमोडिटी में आइए, लेकिन यहां पर पहले स्किल डेवलप करिए, पहले मास्टरी करिए, सीखिए पहले, उसके बाद ही करिए, क्योंकि इसमें भी ना अगर मास्टरी नहीं करोगे तो लॉस होगा। और एक चीज बता रहा हूं, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग आती है, एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग और एक होता है फ्यूचर। एक ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, एक फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, इन दोनों से बच के रहना है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गए ना और आप बाइंग कर रहे हो ऑप्शन, तो यकीन मानिए यहां पर भी एविएटर जैसी स्थिति आपको होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग लॉस में रहते हैं। सो आपको स्ट्रेटजी बनानी है और इस तरीके से ऑप्शन और फ्यूचर से बच के रहना है। वो तो या तो आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो, वो एक्सपर्टीज हो जाए, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। बाकी आपको एविएटर को तो फॉलो नहीं करना है। क्लियर है ना? वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और हाइप कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहां पर कुछ लिंक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड म्यूचुअल फंड वगैरह में। जय हिंद।